अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको कम से कम अंडरस्टैंड तो कर लिया करें इन डेप्थ। दूसरे की नीयतों का भावताव आप लगा रहे होते हैं, अपनी नीयत का तो लगाएं भावताव। मैं क्या कह रहा हूं, किस नीयत पे कह रहा हूं, इसको बाद में जज कर लीजिएगा। अपनी नीयत को तो देखें कि आप सोच किस नीयत से रहे। तो हमें अपने आप को सबसे पहले अमेंड करना होता है, सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होता है और चीजों को सही डायरेक्शन में लेना होता है। इस तकसीम के ऊपर ये जो 70-30 की, सिवाय इसके कोई मकसद नहीं था, सिवाय इसके कोई पर्पस नहीं था कि जब पीएफआईसी की ग्रोथ हो तो पीएफआईसी के पास भी आवाज उठाने वाले 1.5 करोड़ लोग हों। 1.5 करोड़ या ये आगे चल के 2 करोड़ हो जाए या आगे चल के 10 करोड़ हो जाए, इसके अलावा कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं थी। कंपनी को क्या जरूरत है, आपको अपना कीमती एसेट दे। ये वो पीएफआईसी वो एसेट है, आपको पता है कि इसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार है, तो पीएफआईसी क्यों देना शुरू कर दे कंपनी? इसीलिए ताकि लोगों को अपने साथ जोड़े, इनोवेशन फैक्ट्री में लोग और जुड़े और डेडिकेशन के साथ जुड़े, उनका और इंटरेस्ट हो, यहाँ पे और फायदा हो और मोहब्बत हो। इस चीज के लिए 70-30 किया कि 30% में आप एसेट भी लो, तो इसलिए इसको दिया। और 70% के 2 पोर्शन रहेंगे, 70% का 10% वो रहेगा जिसके ऊपर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, और 60% आप स्वैप पे लगाएंगे। तो 60% आपने स्वैप पे लगाना है। उसका मीटिंग में बताया गया कि शुरू के अंदर उसकी 3000 पर डे की लिमिट है। जो है डिमांड क्रिएट हो जाती है, जैसे आगे चल के हमें उम्मीद है कि हम श्रीलंका से कुछ भी अच्छा बिजनेस की ग्रोथ मिलेगी, हमें टर्की से बिजनेस की ग्रोथ मिलेगी, हमें इंडोनेशिया से ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट वीक में इंडोनेशिया जा रहा हूं, तो ये जो आपके पास ग्रोथ मिलेगी आपको दुनिया भर में, आपका बिजनेस फैलाने से उस ग्रोथ के चक्कर में आपके पास डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी तो आपका लेजिटिमेट अच्छी प्राइस पे बिकेगा। और ये 10% भी इसलिए अलाउ किया कि चलो दूसरी पैरेलल मार्केट भी चलती रहे। आपको मजे की बात बताऊं, आपको सुन के हैरानगी होगी, आप इस बिजनेस में आ जाएंगे। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं जिन्होंने बीएलवी की एक्सचेंज का काम किया है, चीखें भी वही ज्यादा मारते हैं आमतौर पे, जिन्होंने बीएलवी की एक्सचेंज का काम किया है, मैंने उनको नेटवर्क करने वालों की निस्बत 100 गुना खुशहाल देखा है। वो बिल्कुल लायबिलिटी फ्री मनी कमाते हैं, यहां से टोकन लिया वहां बेच दिया, कितने बचते हैं फर्क नहीं पड़ता, 1 सेंट का बिके, 4 का बिके, 3 का बिके, अपना इंसेंटिव रखा बेच दिया। और मैं उनको खुशहाल देख रहा हूं काम करने वाले की निस्बत। तो उनको जिंदा रखने के लिए कि चलो वो भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, 10% अलाउ किया कि 10% की ओपन मार्केट भी चलती रहे, और बाकी जो आपका 90% समझ लें जो सप्लाई आएगा, उस 90% के साथ आप जो है वो स्वैपिंग वाले फीचर में आ जाए, ताकि लोगों के साथ धोखे होने बंद हो जाए, लोगों को मिसयूज होना बंद हो जाए। आपको सस्ता बेचकर दुख होता ही है ना, तो अगर आपका पूरी प्राइस में बिकना शुरू हो जाएगा तो आपको खुशी भी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। किसी के पास नहीं पड़ा हुआ $100 बिलियन के वो डाल के कि अच्छा ये 7 सेंट पे बेचते रहो। मार्केट नहीं, मार्केट को कंपनसेट करना होता है, और मार्केट मेकिंग की जाती है जो कंपनी कर रही होती है। जितनी भी एफर्ट्स होती है मार्केट मेकिंग के हवाले से होती है, तो वो मार्केट मेकिंग चल रही होती है, और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। नई कंट्रीज खुलते रहेंगे, आपका नया बिजनेस आता रहेगा, लेकिन आप सिस्टम बनाएंगे तो चलेगा ना। हम सिस्टम बने तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और फिर जब सिस्टम नहीं होता तो फिर गिले शिकवे करते हैं। रोजाना कहते हैं प्राइस क्यों नीचे जा रही, प्राइस क्यों नीचे जा रही। अच्छा, कंपनी ने एक पॉलिसी दी, ओके प्राइस, तो हमें एक्चुअली क्या है कि प्राइस जो है वो कुछ फैसले हैं जो कंपनी को तजर्बाती तौर पे करने पड़ते हैं, तो वो कर रहे होते हैं, उसमें बेहतरियां आती हैं, उसमें चीजें होती हैं। अब मैं आपको अगली चीज बताऊं, आपकी अकल दंग रह जाएगी। चले मैं आपको नहीं बताता, चलो छोड़ दें इस चीज को। आपको कंपनी जहां पहुंचा देती है फिर उससे अगली चीजें सोच रही होती हैं, आप उलझनों में फंस जाते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, आपके लिए इसमें भी सहूलत आएगी। अब मैं क्या बताऊं, आएगी तो फिर आपको ये उमर साहब बताएंगे, आपको इसमें भी सहूलत मिलेगी आपको। तो आप अपना बिलीव तो कायम रखें। आपका कैसा बिलीव है? कल 5 लाख की दिहाड़ी लगाते हैं, आज आपका बिलीव नहीं होता। कल 50 लाख की दिहाड़ी लगाते हैं, आज बिलीव नहीं होता। कैसा बिलीव है यार? इतना फास्ट कर लिया हमने, मिनटों के हिसाब से बिलीव चेंज हो रहा है। जय हो के नारे लगाते हैं, और उसके बाद मुर्दाबाद के नारे 3 मिनट बाद लगा देते हैं। कुछ तो हमारे अंदर कुछ डिग्निटी तो होनी चाहिए, कुछ तो कायम रहना चाहिए हमारे अंदर कि यार हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं। और ये भी मुनाफिकत ही मानूंगा मैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये समझते हैं ना, कोई भी बंदा समझता है कि यार ये चीजें तो मैं कंपनी से कहता हूँ और ये तो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं खुद ये सोचता हूँ, ये भी मुनाफिकत ही है। जो सोच रहे होते हैं वही कह दिया करें, बेहतर है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, मैंने उसको ये कहा था और उसको ये कह दिया। बी क्लियर क्रिस्टल। मैं कोई इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मुझे पता है कि मैं जो कह रहा होता हूं, मैं सोच रहा होता हूं, मैं वही कर रहा होता हूं। तो इसलिए जब मैं जब लोगों को कह रहा था ना कि मैंने टोकन संभाले, तो मैं संभालने वाला था, तो मैं कह रहा था। इसलिए जब आप कुछ कर रहे हैं तो जो कह रहे हैं वही करें।
सच्चाई के साथ ही काम करें, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करें, आप आगे बढ़ेंगे। और उस कंपनी के अंदर आप काम करें जहां मैंने आपको बता दिया कि आपके लीडर के अंदर हार मानने वाला नहीं वो मादा मौजूद, वो स्ट्रगलर है। और ये दुआ करते रहे सारे, ये प्रार्थना करते रहे कि वो हमेशा ऐसे ही रहे, हिम्मत ना हारे, हमारी बातों की वजह से भी ना हारे, वरना हमारी कोशिश कोई कम नहीं है कि हम अगले को परेशान करें। जो इस वक्त 1000 चैलेंजेस में है, जितनी बड़ी आपकी कंपनी होती है उतने बड़े आपके चैलेंजेस होते हैं। वो मतलब एक एक काम के अंदर 100 चैलेंजेस हैं कि ये मसला और वो मसला और वो मसला और वो मसला। आपको जैसे आपको चैलेंज आ रहे होते हैं, आप सोचिए इन चैलेंजेस को आप 15 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, उतने उस अकेले बंदे के चैलेंज होते होंगे। तो इसलिए अपने आप को, चीजों को अंडरस्टैंड किया करें और उन पे गौर व फिक्र किया करें। आपके लिए सॉल्यूशंस आगे आ रहे होते हैं, बेहतर सॉल्यूशन आ रहे होते हैं, लेकिन आप जल्दी सरेंडर कर जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं और नेगेटिव अप्रोच अपनाते हैं। उस नेगेटिव अप्रोच का जो नतीजा निकलता है वो आपका ही अपना नुकसान है, क्योंकि आपका एसेट, आपका कॉइन ही आपका सारा कुछ है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही होती हैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, एसेट से जुड़ी होती हैं, उन सबके पीछे कोई लॉजिक, साइंस, पर्पस होता है। उस लॉजिक और साइंस और पर्पस के साथ वो की जाती हैं, उसमें एक्सपेरिमेंटल भी शामिल होती हैं चीजें, उसमें बेहतरियां भी निकलती हैं। अल्टीमेटली आपको बेहतरियां निकलती नजर आती हैं, और बेहतरियां निकलती हैं तो पैसे कमाते हैं, वरना तो 2 मिनट लगते हैं छोड़ के कहीं और चले जाएं। चले भी जाते हैं, जिनको नहीं लगता वो चले भी जाते हैं। तो ये इसलिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह सही तरीके से समझते हुए अवेल किया करें और छोटी छोटी बातों की तरफ मत जाया करें। गिले शिकवे लोग करते रहते हैं, करने दें। लोगों का काम यही है, गिले शिकवे तो खत्म ही नहीं होते। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस मालिक ने पैदा किया, जिसने इतनी नेमतें दे दी कि आंखें दी, हाथ, पांव, कान, नाक रहते हैं, तो आप सोचिए कि फिर हम बंदों से कैसे हम खुश हो जाएंगे? बंदों से भी हम खुश नहीं हो सकते। तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे, आप लोगों से। इसलिए इस चीज को जो है वो इजी लिया करें। जब चीज, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे किसी को करना है।